जय मसीह की। एक बार फिर आज हम आपके सामने आए हैं। आज मेरा विषय है मसीहत क्या है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी बीते दिनों में एक प्रभु के जन ने मेरे से पूछा कि पास्टर जी मसीहत क्या है। और ये बहुत अच्छा एक शब्द है बोलने के लिए। और आज इस संसार के अंदर एक प्रश्न भी बना हुआ है, मसीहत, मसीह क्या है। प्रिय भाई और बहनों, क्या जो यीशु मसीह को मानते हैं वो सब के सब क्या मसीह हैं? दूसरी बात, क्या जो अपने नाम के पीछे मसीह शब्द लगाते हैं, उदाहरण के तौर पर राजेश मसीह, किशन मसीह, ऐसे नाम लगाते हैं, मसीह नाम के पीछे मसीह लगाते हैं, क्या वे ही मसीह हैं? या वे लोग मसीह हैं जो अपने नाम को बाइबल के नाम के अनुसार रखते हैं, जैसे जॉन, पीटर, एंड्रयू, अलग अलग, क्या वही मसीह हैं? बाइबल हमें बताती है कि इस तरीके से जो मसीह अपने आप को कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, मैं तो मसीह परिवार में जन्म लिया, मेरी तो माता पिता भी मसीह हैं, मैं भी मसीह हो गया। और ये बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूं, घमंड के साथ कहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपने आप को मसीह कहते हैं, पर उनको पीने के लिए दारू चाहिए, और दारू पीना वो अपना एक घमंड के साथ उसको पीते हैं और बोलते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूं। लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, चोरी करते हैं, जादू टोना टोटके का भी सहारा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मसीह लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग अपने घर के सामने चौखट के ऊपर घोड़े की नाल लगा के रखते हैं। कितने लोग अपने घर के सामने कुछ नींबू हरी मिर्च टाक के रखते हैं। मसीह लोग, क्या ये मसीह है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परमेश्वर के वचन में मसीहत क्या है, इसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 26 पद को आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 11 उसके 26, वहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले विश्वासी लोग जो यीशु के चेले थे, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे, सबसे पहले अंताकिया के अंदर उनको एक नाम दिया कि ये मसीही लोग हैं। ये नाम इंसानों की ओर से आया है, ना कि परमेश्वर की ओर से। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब ये शब्द आया कि ये मसीही लोग हैं, तो मसीही क्यों शब्द उनके लिए बोला गया? क्योंकि बाइबल बताती है वो जहां कहीं भी जा रहे थे, प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, अद्भुत कार्य वहां पर हो रहे थे, और सारे काम, जितने भी अद्भुत कार्य हैं, जितने भी चिन्ह चमत्कार हैं, सब यीशु मसीह के नाम से हो रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास इतना मजबूत था। इसलिए अंताकिया के अंदर उनको ये नाम दिया गया कि ये मसीह लोग हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बड़े घमंड के साथ कहते हैं हमारा नाम जॉन है, पीटर है, सैमुअल है, कोई कहता है पॉल है, तो क्या उनके अंदर उनके गुण हैं? आज कितने लोग मेरे से भी बोलते हैं कि आप पास्टर, आपका नाम जयराम है, आप ये जयराम नाम को बदल दो। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जयराम जो शब्द है ये हिंदू नाम है। मैं बोलता हूं, चाहे मेरा नाम कोई भी क्यों ना हो, मेरे अंदर मसीह है।
मेरे अंदर मसीह है, इसलिए जो अंदर में है वही मुंह से बाहर आएगा। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि जो अंदर है वही बाहर आता है। अगर आपके अंदर में मसीहत नहीं है, मसीह नहीं है, तो आपके जीवन में मसीहत भी नजर नहीं आएगी। अंताकिया के अंदर सबसे पहले मसीह लोग इसलिए वो कहलाए क्योंकि उनके अंदर मसीह विद्यमान था, मसीह का स्वभाव उनके अंदर में था। पर आज प्रभु को मानने वाले लोगों को देखिए, वो घमंड से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, घमंड के साथ कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, बहुत ऊंची आवाज में कहते हैं। बाइबल हमें एक बात को और बताती है, एक सच्ची और कड़वी बात है। आज कलीसिया, आज जितने भी मसीह लोग हैं, सबके लिए यीशु मसीह एक आदर्श देकर गया है। एक आदर्श है, एक नमूना है कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। क्या आज हम यीशु मसीह के उस आदर्श को अपने जीवन में मानते हैं? परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। आज आपका आदर्श कौन है? कौन है आपका आदर्श? आज लोग फिल्मी कलाकारों को अपना आदर्श मानते हैं। फलाना एक्टर इस तरीके के कपड़े पहनता है, ऐसे बाल बनाता है, कानों में बाली लगाता है। आज यीशु मसीह को मानने वाले लोग भी, उनके बच्चे लोग भी ऐसा करने लग गए। औरतें नाटक में ये साड़ी पहनी है, ये सूट पहना, तो उसके अनुसार वैसे चल रहे हैं। आज लोग इंसानों को आदर्श मान रहे हैं, और आज मसीही लोग मसीह को आदर्श नहीं मानते। ये बड़ी शर्म की बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला पत्र 2 अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है वह निष्पाप था, उसका एक स्वभाव था निष्पाप। क्या आज मसीह लोग निष्पाप होते हैं? क्या उन्होंने उल्टे काम करना बंद कर दिया? क्या गाली देना बंद कर दिया? चोरी करना बंद कर दिया? झूठ बोलना बंद कर दिया? नशा करना बंद कर दिया है? क्या उन्होंने हर उस पाप को त्याग दिया है जो वचन के अनुसार है? वचन में लिखा वो निष्पाप है। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं, वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। उसका ये स्वभाव था। आज मसीही लोगों को इस बात को जानना है, समझना है। मसीह प्रभु यीशु मसीह वो निष्पाप था। विश्वासी लोगों को भी अपने आप को तैयार करना है कि हम भी निष्पाप बने, हमारे अंदर भी कोई पाप नहीं पाया जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है वह गाली सुनकर किसी को भी गाली नहीं देता था। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहला पत्रस 2 अध्याय 23 पद, वह गाली सुनकर किसी को भी गाली नहीं देता था। और आज विश्वासी लोगों को देखिए, वो गाली देना तो छोड़ते ही नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, किसी घर में मैंने सुना कि पति पत्नियों की लड़ाई हो रही है, और काफी लड़ाई हो रही है, गाली गलौच भी दे रहे हैं एक दूसरे को, और उनकी मम्मी भी अपने बेटे और बहू को गाली भी दे रही है। एक पासवान वहां पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने इन बातों को देखा कि ये यीशु मसीह को मानने वाला परिवार कितने गंदी गंदी गालियों को दे रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा। वो वहां से उठकर चलने के लिए उसने कोशिश किया। तो उस घर की जो मुख्य आंटी थी, उन्होंने बोला कि पास्टर पहले प्रार्थना तो करके जाइए। पास्टर ने एक बात को बोला, क्या प्रार्थना करना है और किसके लिए प्रार्थना करना है? वचन तो एक बात को कहता है, याकूब की किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ है, एक सोते से एक जैसा ही पानी निकलना चाहिए, मीठा या खारा। तो आपके मुंह से भी एक ही शब्द निकलना चाहिए। अगर आप इसी मुंह से प्रभु का नाम लेते हैं और इसी मुंह से आप लोगों को श्राप देते, गालियां देते हैं, ये अच्छा नहीं है।
प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वासी लोगों के बीच में, आज विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर गाली देना, तो वो मौके का तलाश करते हैं कि कब मुझे मौका मिले और जो मैंने अंदर में भर रखा है वो कब मेरे मुंह से बाहर निकले। प्रभु का वचन कहता है मरकुस उसके 7वें अध्याय में, जो मनुष्य के अंदर में भरा हुआ है वही मुंह से बाहर आएगा। कुछ खाने से या पीने से एक व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता, बल्कि जो उसके मन में भरा हुआ है, जो मुंह से बाहर आता, उसी से उसकी पहचान होती है कि ये सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो धमकी देकर भी किसी को भी धमकी नहीं देता था, वो दुख उठाकर भी किसी को भी ताड़ना नहीं देता था। आज विश्वासी लोगों को देखिए, कौन सा ऐसा विश्वासी है जो मसीह के स्वभाव में चल रहा हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में इस तरीके का जीवन को जी रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, जैसा मसीह का स्वभाव था। प्रिय जीजो, बाइबल कहती है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो जाए। तब आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं एक मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढालना है, मसीह को पहनना है, एक तरीके से अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकालना है और यीशु को अपने अंदर में लेना है। तब आप एक सही मसीह बन सकते हैं। नाम बदलने से, धर्म बदलने से, जाति बदलने से मसीह नहीं बनते हैं। प्रिय भाइयों बहन, मसीह वही है जिसके अंदर यीशु मसीह विद्यमान है, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की किताब जब आप पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जो प्रभु से जन्मा है, जो प्रभु से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर रहता है। अजीजों, आज अगर आपके अंदर पाप विद्यमान है, अगर आज भी आप पाप कर रहे हैं और आप इस बात को बोल रहे हैं कि मैं मसीह हूं, मैं चर्च जाने वाला हूं, बाइबल पढ़ने वाला हूं, आप अपने आप को जांचने का समय है। आप अपने आप को सोचकर विचार करने का समय है, क्या आप किसको धोखा दे रहे हैं? वचन में लिखा है मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, वो अपने आप को धोखा देता है, समाज को धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने आप को जांच ले और उसके बाद वो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करे। बाइबल में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं कि मसीह के स्वभाव में उन्होंने अपने आप को बदल दिया। पौलुस, प्रभु का जन, वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं, क्योंकि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया था। वो कहता है कि मैं मर चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, अगर मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रिय भाइयों बहनों, वो कहता है मैं अपने देह के ऊपर मसीह के दागों को लेकर चल रहा हूं, मैं मर चुका हूं, अब मुझ में मसीह जीवित है। जीना मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, अगर मैं मसीह के लिए जी रहा हूं तो मेरे लिए फायदेमंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज मसीह, क्या आपके अंदर मसीहत विद्वान है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को, उसके स्वभाव को अपने जीवन में ले चुके हैं? मैं फिर एक बात को बताना चाहूंगा, आपका नाम कोई भी हो, परमेश्वर उसको नहीं देखता। आपकी कोई भी जाति हो, परमेश्वर उसको नहीं देखता। आप किस धर्म से आए हैं, परमेश्वर उसको नहीं देखता। आप कितने पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर उसको नहीं देखता। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, परमेश्वर उसको नहीं देखता। आप महलों में रहने वाले हैं या झुग्गी में रहने वाले हैं, परमेश्वर आपको नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि आपका मन प्रभु के सामने सीधा है या नहीं है। आज आपको प्रण लेना है, आज आपको सोचना है, क्या मैं एक मसीह हूं? आज मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप सोच कर देखिए कि क्या आप एक मसीह हैं?
अगर मसीह हैं तो मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप मसीह हैं तो आपके अंदर गाली, झूठ, फ्रेब, जादू, टोना, टोटका, इधर उधर की बातें करना, नशा करना, उल्टे सीधे काम करना, ये सब आपके जीवन से जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एक मसीह बन सकते हैं, अन्यथा आप मसीह नहीं हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को आप परमेश्वर के सामने आप समर्पित करें, तौबा करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हे प्रभु कहते हम रह जाएं और प्रभु कहे कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कहां से आए हो, कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे सामने से चले जाओ। आइए इस समय हम थोड़ा सा मनन करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, आज हमने जिस विषय पर देखा है, तेरा वचन कहता है मसीहत क्या है। आज हमें मसीह को अपने जीवन का आदर्श मानना है। आज हमें मसीह के स्वभाव में, आज हमें मसीह को एक तरीके से पहनकर उसमें हमें जीवन को बिताना है। प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। और जो लोग इस बात के लिए घमंड करते मेरा नाम मसीह है, मैं अपने नाम के पीछे मसीह लगाता हूँ, मेरा नाम बाइबल के नाम के अनुसार, उसके चेलों के नामों के अनुसार मेरा नाम रखा गया है, तो परमेश्वर आप उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान दें ताकि तेरी मसीहत को जाने और पहचाने और तेरे लिए जीवन को जी सके। पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता करें। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।